Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one by मार्कस एवरेलिस। मार्कस एवरेलिस वो एक रोमान एम्पायर थे फ्रॉम 161 से लेकर 180 एडी तक। वो 5 गुड एम्पायर में से सबसे लास्ट थे। रूलर रहने के कारण उनका लाइफ बहुत बिजी था, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी और किताबें जिनको मेडिटेशन कहा गया, वही सारी किताबें गाइडेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड थे। यानी मार्क ऑरेलियस आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। उनका कहना है हमारा कैरेक्टर हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे बिहेवियर हमारे डेली हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा तो आपको सबसे स्मॉल स्टेप्स यानी डेली हैबिट से शुरू करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं मार्कस एवरेलिस का वो 3 चीज़ आपको बताऊंगा और जिनका इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बी ग्रेटफुल फॉर वेकिंग अप। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड कहो, ये बहुत अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों? आज के मॉडर्न ज़माने में ईर्ष्या, जेलसी ये सब बहुत बढ़ चुका है। कोई सोशल मीडिया में देखो या किसी के नॉर्मल बिजी लाइफस्टाइल को देखो तो हर किसी को कुछ ना किसी चीज़ से जेलसी फील होता है, और जो कि अपने आप में बहुत ख़राब है। ये मानना है मार्कस एवरेलिस का। और वे जब भी सुबह उठते हैं वो हमेशा अपने ग्रेटिट्यूड का रूल या हैबिट कहो उनको फॉलो करते हैं। यानी कि तुम जब सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने सुबह उठने के ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा। यह भगवान बहुत शुक्रिया। आखिर ऐसा क्यों? जब हम अपने छोटे छोटे चीज़ को ग्रेटिट्यूड करके बहुत एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपने आप के अंदर से ही एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट की तरफ, और वो पॉजिटिव वाइब्स एनवायरनमेंट के से भी हमारे पास वापस आता है, और जो कि बाद में हमारे पूरे डे में बहुत हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये ग्रेटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मार्कस ऑरेलियस नहीं, बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ इस रूल को या हैबिट को अपने लाइफ में रेगुलर रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें इसका रीज़न पहले ही बताया। तो याद रखना, ये जो ग्रेटिट्यूड है ये तुम्हारा एक डेली रिचुअल या हैबिट कहो, और ये बहुत बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम्हें भी ये ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह उठो, बस एक पॉइंट जिसके लिए तुम भगवान को थैंक यू कह सको, वो पॉइंट लिखो और अपना ग्रेटिट्यूड एक मिरर के सामने जाके शो करो। बस यही को सिर्फ कुछ ही दिनों तक करो, जबकि उसके बाद ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, सच में इसका बहुत इफ़ेक्टिव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो मार्कस एवरेलिस का पहला वाला रूल याद रखना, बी ग्रेटफुल फॉर वेकिंग अप। अब तो दूसरा नंबर है, वो है मेक टाइम फॉर जर्नलिंग। जर्नलिंग तो हमें पता ही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे जैसे साधारण इंसान या कुछ कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी हर कोई ये जर्नलिंग कर सकता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। सबके सामने मार्कस एवरेलिस जबकि वो एक रूलर थे, उनका तो शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा, पर उसके बावजूद भी वो ये जर्नलिंग पे बहुत फोकस करते थे। वो जर्नलिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी उनका सुबह का उठने का काम ग्रेटिट्यूड फॉलोड बाय जर्नलिंग रहता है। जर्नलिंग इतना इफेक्टिव क्यों है? जर्नलिंग के अगर तुम एक किताब में अपना डेली का गोल लिखो तो ये बाद में बहुत इजी हो जाता है। तुम्हें पूरा डे का तुम्हें एक शेड्यूल मिल जाता है कि मुझे ये अचीव करना है। तो इसलिए जर्नलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जर्नलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अगर पूरे डे में तुम्हें 2 चीज़ अचीव करना हो, 3 चीज़ या 5 चीज़, जो भी तुम्हें अचीव करना हो वो लिखो। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ तुम्हारा सक्सेस की तरफ ग्रोथ नहीं, तुम्हारा
मेंटली ग्रोथ अगर हुआ तो वो भी लिखो, तुम्हारा एक्सरसाइज करके फिजिकल ग्रोथ है तो वो लिखो, कुछ भी पॉइंट जो तुम्हारे ग्रोथ की तरफ है वो लिखो, या तुम्हारे पॉजिटिव हैबिट है वो उसके बारे में लिखो। और ये याद रखना, ये जब का डे का एंड हो जाएगा तब तुम्हारा ये सब गोल अचीव हो जाना चाहिए, वरना अगर ये पाइल अप हो गया तो नेक्स्ट दिन तुम्हारा वो मोटिवेशन रहेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा येस्टरडे का ही बहुत सारा वो सब रह जाए चुकेगा। तो इसलिए डेली का चीज़ जर्नलिंग करो और डेली वो सब कंप्लीट करो। तो ये रहा तीसरा पॉइंट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आखिर ये सुन के लगता है कि ऐसा क्यों, हम जबकि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो मार्कस एवरेस्ट ने ये तीसरा वाला पॉइंट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए क्यों कहा। यानी कि अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक रूलर थे, यानी कि जब भी मन चाहे तो कुछ भी हो सकता है उनके किंगडम पे। यस, अगर हम अपने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रह चुकेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट का जो अगर हम फ्यूचर के लिए बहुत वर्स्ट तक प्रिपेयर है तो हमारा प्रेजेंट और हम फ्यूचर को मिला के हम तो ऐसा एक आइडिया बनाएंगे कि हमारा अगर जितना भी वर्स्ट हो वो हमारा इजीली टैकल हो जाए। तो इसलिए हम मेंटली आगे से ही प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ परीक्षा में के लिए प्रिपेयर करते हैं पर वो हमारा अच्छा नहीं जाता और इसकी वजह से हम टोटली डिप्रेस हो जाते हैं। पर जबकि मार्कस एवरेस्ट के यहाँ ने कहा था, अगर हम अपने वर्स्ट के लेके आगे ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो हमारा रिजल्ट, जबकि ऐसा हो जाता है हालांकि तुम जितना ही पढ़ाई करो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा रिजल्ट या तुम्हारा वो जो सक्सेस वो इतना जल्दी मिलता नहीं है, तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो यही इसी के कारण है, अगर हम वर्स्ट की तरफ वर्स्ट की तरफ के लिए रेडी है तो हमारा मेंटली हम आगे से ही प्रिपेयर है, तो इसलिए हमारा इतना घाटा नहीं होता। जो कि आज के ज़माने में इतने मॉडर्न टाइम में लोग बहुत डिप्रेस होते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन हमेशा उनको मार चुका होता है। तो ये इसी के कारण हम जब वर्स्ट का होप करके अपना एक ब्रेन को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो हम अगर वो सिचुएशन, क्योंकि रोज़ इतना वर्स्ट सिचुएशन तो होगा नहीं, पर हम मेंटली प्रिपेयर है, तो मतलब हम अपने ग्रोथ को, चाहे कुछ भी ग्रोथ हो, गोल हो, वो अगर हमें नहीं मिला तो हम मेंटली प्रिपेयर है, हम डायरेक्ट डिप्रेस नहीं होंगे। तो इसी का तीसरा वाला पॉइंट, तो यही तीसरा पॉइंट, यही 3 पॉइंट अगर तुम अपने लाइफ पे आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ, तो तुम्हें ग्रोथ ज़रूर निश्चय विद इन 1 मंथ तुम्हें बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि हमें पता तो सब कुछ है पर हम करते कुछ नहीं। तो हेलो गाइस, ये सभी आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगर आपको कुछ भी इससे सीख मिलती है तो प्लीज़ ज़रूर अपना रेस्पॉन्स दिखाइए। ओके, बाय बाय।